अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज़ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एडहॉक जजेस की तैनाती से मुतालिक एक अहम इजलास होने जा रहा है। 2 एडहॉक जजेस लगाए जा रहे हैं। दीगर जिन 2 का नाम था उन्होंने माज़रत कर ली आने से। एडहॉक जजेस की तैनाती के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कल एक खबर ये भी आई कि अब जो 3 रुकनी कमेटी है, जो बेंचेस बनाती है, जो कि केसेस लगाती है, उस 3 रुकनी कमेटी के अंदर भी चीफ जस्टिस काजी फैदी साहब अक्सरियत खो रहे हैं और ये अक्सरियत उस एक ही फैसले से जुड़ी है जिस फैसले की वजह से अभी तक एक भूचाल हुकूमती बेंचेस में भी आया हुआ है। और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इदारों की जानिब से जो बयानात हैं, उसके अलावा जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी सख्त होते जा रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। और अब ये भी कहा जा रहा है वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से कि शायद मुल्क के अंदर दोबारा इंतखाबात और जो इलेक्शंस हैं उनको कलअदम करार देने का इम्कान है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इन तमाम तर तनाज़ात, इन तमाम तर बातों के अंदर एक और चीज़ जो कि बड़ी अहम है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने अंदर तरीक़ेकार क्या फ़ॉलो हो रहा है। आखिर इंतखाबात की धांधली से मुतालिक पिटीशन को नवंबर में लगाने की बातें क्यों हो रही हैं, पिटीशंस कितने अरसे से कौन कौन सी ज़ेरे इल्तवा हैं, फिर अचानक से कल मुस्लिम लीग नून की जानिब से मखसूस नशस्तों की लिए जो दायर दरख्वास्त है उसको मुकर्रर करने का मामला क्यों आया। आखिर ये 3 रुकनी जजेस कमेटी काम कैसे करती है, एजेंडा आइटम्स कौन पुट करता है, और उसके अलावा जो कितने केसेस हैं जो पिछले काफ़ी अरसे से जिनकी नज़रसानी दरख्वास्तें आई वो नहीं लगाई गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। फिर बहुत से केसेस जो कि आर्टिकल 184(3) के हैं, जिनमें बुनियादी इंसानी हकूक जो है वो शहरियों के शामिल हैं, उनको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा। और अचानक से मुस्लिम लीग नून की जो 4 दिन पहले आई नज़रसानी दरख्वास्त है उसको समाअत के लिए मुकर्रर करने की बात क्यों की गई, और फिर इस तमाम तर मामले में आखिर कौन है जो जिम्मेदार है। और फिर जब बात की जाती है किसी की नीयत पर, बात की जाती है किसी के बेनिफिशरी होने पर, तो उस पर एतराज़ क्यों उठता है, इससे मुतालिक इस व्लॉग में बात करते हैं। तो कहानी कुछ ये है कि मखसूस नशस्तों का फैसला आया 12 जुलाई को, और 12 जुलाई के बाद जो नेक्स्ट वर्किंग डे था, यानी ठीक 3 दिन बाद होता यह है कि मुस्लिम लीग नून जो कि हुकूमत में इस वक्त बज़ाहिर है, क्योंकि तमाम तर जो ओहदे हैं हुकूमती वो उनके पास है, उनके इत्तेहादी सिर्फ उनकी हुकूमत को पिलर के तौर पर फैसिलिटेट करने के लिए मौजूद है, कोई ओहदा नहीं लिए हुए। तो इस तरह मुस्लिम लीग नून ने फ़ौरन से मखसूस नशस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी नज़रसानी दरख्वास्त दायर की। और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ये है कि 8 जजेस ने आइन को दोबारा तहरीर करने की कोशिश की है। ये मखसूस नशस्तें PTI को तो किसी सूरत नहीं मिल सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक़ में भी फैसला आता तो देखा जाता, लेकिन PTI एक तीसरी फरीक है और उसके हिस्से में कभी भी ये नशस्तें नहीं जा सकती। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने इस फैसले पर नज़रसानी करे। अब नज़रसानी करने से पहले, इससे पहले भी हमने देखा कि मुख्तलिफ फैसले आए थे, जैसे पंजाब KP इंतखाबात का मामला था, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 63A के मामले पर भी एक फ़ैसला आया था, लेकिन उन फैसलों पर अमल दरामद हुआ, फिर नज़रसानी दरख्वास्तें आईं या नज़रसानी दरख्वास्तें पहले ही दायर कर दी गई, ये अमर काबिल गौर है। अब एक और ख़बर भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशस्तों के मामले पर अपनी जो तफ़सीली वजूहात हैं वो जारी नहीं कर देता, तब तक वो इस फैसले पर शायद अमल दरामद ना करे। ये तजवीज़ अभी उनकी लीगल विंग के की जानिब से दी गई है, और अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने इजलास के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करना है कि वो मखसूस नशस्तों के मामले पर करने क्या जा रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 38 अरकान के बयान हल्फी जमा करा दिए हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक है। 3 के बाकी हैं, वो भी PTI कहती है कि वो जल्द जमा करा देगी। इस तमाम तर सूरत हाल में जब PTI ने फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया, जाहिर है उन्हें इस फैसले से फ़ायदा पहुंचा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कंडक्ट ये है कि वो मखसूस नशस्तों के मामले पर फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ने पिछले 1 साल या पिछले 1.5 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया। उसमें पंजाब KP इंतखाबात का फैसला भी है, यानी जो फैसला इलेक्शन कमीशन को काबिल अमल नहीं लगता तो उस पर वो अमल दरामद नहीं करते, लेकिन मखसूस नशस्तों के केस के फैसले पर इलेक्शन कमीशन के अमल दरामद ना करने का मामला अब माजी की तरह नहीं हो पाएगा। माजी में जस्टिस बंदयाल ने अपने दिए गए फैसलों पर अमल दरामद की कोशिश भी नहीं की थी, लेकिन इस मरतबा सूरत हाल मुख्तलिफ है। इस मरतबा जो मेजॉरिटी जजेस हैं, जिनमें 8 जजेस की जो सरबराही है वो एक तरह से फ्यूचर के चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ जजेस कमेटी का इजलास हुआ और ज़राए कुछ सहाफ़ियों ने खबर भी दी इस पर, वो ये बताते हैं
कि उस जजेस कमेटी के इजलास के अंदर चीफ जस्टिस माइनॉरिटी में चले गए। जब मखसूस नशिस्तों के मामले पर जजीला असलम, जो कि रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने एजेंडा आइटम पेश किया तो एजेंडे में उन्होंने सबसे पहले मुस्लिम लीग नून की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त मुकर्रर करने के हवाले से जजेस के सामने मामला रखा। अब जजीला असलम पहले ही मुस्लिम लीग नून की नजरसानी दरख्वास्त को नंबर लगा चुकी है। उनको नहीं लगता कि इसमें कोई जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसको एतराज़ात लगाने की ज़रूरत है, जबकि रजिस्ट्रार ऑफिस ने सलमान अकरम राजा की फॉर्म 33 से मुतालिक दरख्वास्त पर यह कहकर एतराज़ लगा दिया था कि क्योंकि आप इलेक्शन करीब आ गए हैं तो आपकी दरख्वास्त नहीं सुनी जा सकती। वो दरख्वास्त इलेक्शन से एक हफ्ता पहले आई थी। वही रजिस्ट्रार आज बगैर किसी एतराज़ के जजेस कमेटी के सामने ये मामला लेकर जाती है और जजेस कमेटी, जिसकी की सरबराही चीफ जस्टिस काजी फैज़ करते हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह उसका हिस्सा हैं, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने पहले ये कहा कि अभी हमारी तफसीली वजूहात आनी है, 2-3 हफ्ते लग जाएंगे, और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस के दरमियान में तल्ख कलामी भी इस मामले पर हो गई, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फैज़ इतलात के मुताबिक छुट्टियां जो सुप्रीम कोर्ट की हैं उनको मनसूख करके ये कह रहे थे कि तमाम जजेस आ जाएं। वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ जो प्रिंसिपल सीट पर मौजूद हैं, प्रिंसिपल सीट पर मौजूद होने के बावजूद किसी बेंच में नहीं बैठ रहे हैं बल्कि चैम्बर वर्क कर रहे हैं, और यहाँ यानी प्रिंसिपल सीट पे सिर्फ एक एक्टिव बेंच है और वो जूनियर जजेस पर मुश्तमिल है, जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान सरबराही कर रहे हैं और जस्टिस शाहिद बिलाल उनके साथी जज के तौर पर मौजूद हैं। बाकी जजेस छुट्टियों पर है, आधे जजेस और आधे रजिस्ट्रीज में हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ मौजूदगी के बावजूद नहीं ये जो बेंचेस हैं उनमें बैठ रहे हैं, और उसके अलावा ना सिर्फ बेंचेस में नहीं बैठ रहे बल्कि ज़ेर इल्तवा केसेस के मामले पर एडहॉक जजेस ला रहे हैं। यानी ज़ेर इल्तवा केसेस को ख़त्म करने के लिए आपने अपनी छुट्टियां कुर्बान नहीं की, लेकिन आप एडहॉक जजेस लाकर ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बोझ कम कर रहे हैं। अब ज़ेर इल्तवा मुकदमात के बोझ को कम करने के लिए बज़ाहिर जो एडहॉक जजेस लाए जा रहे हैं, उन एडहॉक जजेस के ऊपर बार बार ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ के करीबी दोस्त है और इसी वजह से इस ओहदे पर आ रहे हैं। और 2 जजेस मना कर चुके हैं, जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस मुशीर आलम, और उन दोनों जजेस के मना करने के बाद जो 2 जजेस बचे हैं उनमें जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल और जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं। अगर हम पेंडिंग केसेस के हवाले से ही पहले बात कर लें तो पेंडिंग केसेस अभी तक सुप्रीम कोर्ट के 58,000 से तजावुज़ कर चुके हैं, और उन पेंडिंग केसेस को ख़त्म करने में इन दोनों जजेस का बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज, जो ये रेगुलर जज थे उसके तौर पर मुस्तकिल जब जज थे, तो इनका क्या किरदार था वो भी अगर देखा जाए तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के वो पेंडेंसी ज़रूर कम कर देते थे। फौजदारी के मुकदमात में रोज़ाना 35-35 मुकदमे निपटा देते थे, लेकिन फ़ैसले उन्होंने इतने नहीं लिखे। जजेस को देखा जाता है कि उनकी पेंडेंसी कम करने की किस तरह से, उनकी केसेस सुनने के हवाले से उनका क्या कंडक्ट है और फिर वो फैसले कितनी देरी से लिखते हैं। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बहुत ज़्यादा फैसले नहीं लिखे हैं, और उसके अलावा जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल के एंड पर भी बहुत ज़्यादा फैसले तहरीर नहीं किए गए हैं। जब दोनों जजेस के जो कंडक्ट है उसमें वाहिद जो खूबी अगर आपको वो ये लग रही है कि वो फौजदारी के मुकदमात को सुनने वाले जजेस है या फिर वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ के करीब हैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं, तो तीसरा कोई पेंडेंसी के हवाले से उनकी कोई एज सच माजी में नहीं खिदमात रही। जैसे सरदार तारिक मसूद वाकई ही अपने बेंच के अंदर बैठ के 35-35, 40-40 मुकदमात एक दिन में निपटाते रहे हैं, लेकिन फैसले इतने नहीं लिखते रहे, और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल ने बहुत कम उनके जो फैसले हैं उनके थ्रू आउट द करियर वो रहे हैं। लेकिन खैर अब लग ये रहा है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज इत्तफाक़ राय से या फिर हो सकता है कि अक्सरियत उनकी इन दोनों जजेस को एडहॉक जज लगाने की मंजूरी दे दे। एडहॉक जजेस का एक तो दुरानिया बड़ा अनस्पेसिफाइड होता है और फिर उनको कोई सिक्योरिटी ऑफ जॉब नहीं होती, तो ऐसे में एडहॉक जजेस अगर मखसूस नशस्तों के मामले पर बहुत से लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि शायद मददगार साबित हो, पहले भी आपको बताया था, अब भी बता रही हूँ, मखसूस नशस्तों के मामले पर ये एडहॉक जजेस किसी भी सूरत काम नहीं आ सकते। और उसके अलावा जो दीगर मामलात यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी की बातें हो रही है, तो उस रेफरेंस में हो सकता है कि इनकी खिदमात हासिल की जाए। दीगर मामलात पर जैसे कि आर्टिकल 6 के मुकदमात हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का तो मामला नहीं है, और फिर मखसूस नशस्तों के मामले पर ये जजेस मददगार साबित नहीं हो सकते। और ख़बर यही है कि जो नज़रसानी दरख्वास्तें मखसूस नशस्तों के मामले पर आनी हैं वो अगस्त में ही सुनने का इम्कान है, जुलाई में नहीं सुनी जा सकती। और इलेक्शन कमीशन के पास वक्त है ये जुलाई और अगस्त के वस्त तक कि वो उस फैसले पर अमल दरामद करे। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि मखसूस नशस्तों की तफसीली वजूहात आने तक वो इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करते, और लगता यह है कि इलेक्शन कमीशन की इस मरतबा जान खलासी नहीं हो सकती, बल्कि हो सकता है कि वो मुश्किल में फंसे, क्योंकि
मैं पहले भी कह चुकी कि यहाँ पर जस्टिस बंदयाल नहीं है जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने दबा लिया था या उनको एग्जीक्यूटिव ने दबाव का शिकार कर लिया था और फिर उन्होंने अपने फैसले पर अमल दरामद के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए थे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फ्यूचर के कम से कम 4 से 5 चीफ जस्टिस हैं और वो तमाम तर जजेस एक साथ खड़े हैं और अपने फैसले पर अमल दरामद भी कराने के लिए इकदाम करेंगे। और इससे पहले वो अपने फैसले के अंदर वाज़ेह तौर पर लिख चुके हैं कि अगर किसी को फैसले की समझ नहीं आ रही या फैसले से मुतालिक कोई क्वेरीज हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करे। एक ऐसा वक्त जब चीफ जस्टिस जो कि इस मुल्क के चीफ जस्टिस हैं और वो धांधली से मुतालिक एक दरख्वास्त आई थी उसको अभी तक समाअत के लिए नहीं मुकर्रर कर सके हैं और इसी हुकूमत की जानिब से बार बार ये आवाज़ उठ रही है कि शायद सुप्रीम कोर्ट धांधली से मुतालिक इलेक्शंस की जो पिटीशन है उसको नवंबर में फिक्स करेगी और इलेक्शंस को कलअदम करार दे देगी। जबकि मालूम है इस हुकूमत को भी कि जब से इलेक्शंस कराए हैं फॉर्म 47 को लेकर के फिर दुनिया से उठने वाली आवाज़ें, फिर इंटरनेशनल प्रेशर इतना है कि आपको उन इंतखाबात की तहकीकात में जाना है। अगर आप वो तहकीकात पिछले 4-5 माह से नहीं करा रहे, सिर्फ हुकूमत ही करना चाह रहे हैं और फिर भी प्रेशर कम नहीं होके दे रहा है तो उसका तमाम तर मलबा आप अदलिया पर नहीं डाल सकते। अदलिया के सामने बहुत सी पिटीशंस आई जो पिछले कई सालों से नजरसानी की दरख्वास्तें भी हैं और बल्कि पिछले साल से अभी तक और उनको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया, लेकिन मुस्लिम लीग नून की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आई दरख्वास्त को आपने तरजीह दी। अगर मैं आपको सिर्फ समराइज करके एंड पे बता दूं कि कौन कौन सी दरख्वास्तें अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स नहीं की तो आर्टिकल 63A से मुतालिक दरख्वास्त पिछले साल से अभी तक नजरसानी के लिए पेंडिंग पड़ी है, उसको फिक्स नहीं किया गया, उसको सुना नहीं गया क्योंकि इस वक्त 63A से फ़ायदा हुकूमत उठा सकती है तो 63A को मुकर्रर करके वो जो मुकदमा है उसको नहीं सुना जा रहा। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में बुनियादी हकूक़ से मुतालिक बल्कि नजरसानी की पहले बात कर लूँ तो बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक आपके पास दरख्वास्त पेंडिंग पड़ी है नजरसानी की, आपने उसको समाअत के लिए अभी तक मुकर्रर नहीं किया, लेकिन मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त को आपको 4 दिन बाद ही समाअत के लिए मुकर्रर करना था। फिर इससे आगे हम चले तो बुनियादी इंसानी हकूक़ की लापता अफराद के से मुतालिक दरख्वास्त जो है वो जनवरी के बाद अभी तक समाअत के लिए 6 माह से मुकर्रर नहीं हुई। बैरिस्टर एतजाज़ हसन ने गुज़िश्ता रोज़ भी अर्ली हियरिंग डाली, स्टिल वो फिक्स नहीं हुई है। उसके अलावा हालांकि वो रेगुलर बेंच में है, 3 रुकनी बेंच में। फिर इसी तरह जो इंतखाबात में धांधली की दरख्वास्त है आपने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की। 9 और 10 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त है आपने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की। दीगर बहुत से मुकदमात हैं जैसे मिलिट्री कोर्ट्स है उसको आप तरजीही बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर करके नहीं सुन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुकदमात जो कि सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो की मुंतज़िर बैठे हैं उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं देख रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मुस्लिम लीग नून की आई अभी तफसीली वजूहात से पहले ही नजरसानी दरख्वास्त नजर आई और उसको वो चाहते हैं कि समाअत के लिए जल्द मुकर्रर किया जाए। वो सारे सवालात हैं, बहुत सारे सवालात हैं जो इस तमाम तर चीज़ों से उठ रहे हैं, तमाम तर इक़दामात से उठ रहे हैं। आखिर जजेस कमेटी ऑपरेट कैसे करती है? जजेस कमेटी के सामने जो एजेंडा आइटम्स रजिस्ट्रार साहिबा रखती हैं वो कैसे रखती हैं? वो चीफ जस्टिस की मर्जी से ही रखे जाते हैं। तो बाकी तो जो दोनों कमेटी के मेंबरान हैं यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर उनके उनका जो कंट्रोल है या उनके जो इख्तियार है उसके अंदर जो एजेंडा आइटम्स है वो पेश करना नहीं आते तो वो किसी मुकदमे को ला के फिक्स नहीं कर सकते। वो मुकदमात आप ही ने यानी चीफ जस्टिस ने या रजिस्ट्रार ने ही सामने रखने हैं। तो फिर आपकी तरजीह पर बुनियादी इंसानी हकूक़ और दीगर जो नजरसानी दरख्वास्तें हैं जो कि अहम आइनी अमूर से मुतालिक हैं वो क्यों नहीं है? बहुत से हजरात ये भी बात कर रहे हैं कि जो मखसूस नशिस्तों का मामला है क्योंकि वो इस वक्त हुकूमत जो पार्लिमान है उसकी तश्कील से जुड़ा है उसको जल्द सुनना चाहिए, इसलिए शायद चीफ जस्टिस ने वो किया, लेकिन ये बहुत जल्दी थी जो उनकी जानिब से की गई और उससे उनके कंडक्ट के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। एक तरफ कहा जाता है एक्सटेंशन लेना नहीं चाहते, फिर दूसरी जानिब कहा जाता है कि नहीं मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अगर मेजॉरिटी लूज़ भी कर दी है तो जल्द से जल्द फुल कोर्ट दोबारा आके बैठे, छुट्टियां हम मनसूख करते हैं और उस केस को सुना जाए। ये तमाम तर वाक़यात किसी हादसे के तौर पर नहीं हो रहे, यानी हादसाती तौर पर नहीं है, बल्कि एक बाकायदा हुकूमती बेंचेस में और जो ताकतवर हल्के हैं उनके अंदर बेचैनी है सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के बाद और उस फैसले को किसी भी तरह से रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है। अदरवाइज़ हुकूमत एक मुश्किल का शिकार हो सकती है और उसका इजहार हमें हुकूमत मुख्तलिफ फोरम्स पर करती दिखाई भी दे रही है। जुडिशरी का इसके अंदर किरदार ज़रूर है, लेकिन हम इसको कोई एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविज़म नहीं कह सकते। जो दरख्वास्तें आ रही हैं उन्हीं को सुना जा रहा है और अगर इंतखाबात की धांधली की दरख्वास्त चीफ जस्टिस टेकअप नहीं करेंगे, आइंदा का चीफ जस्टिस करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कबाहत होगी। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।